जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। सेवक एनजीओ के प्रेसिडेंट रविंद्र गोगिया पिंकी ने एक सराहनीय कार्य करते हुए एनजीओ के माध्यम से बुजुर्ग, असहाय, महिला सुरक्षा और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। खासकर बुजुर्गों की अनदेखी को सेवक एनजीओ विशेष मदद पहुंचाएगा। इस दौरान जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर के जायसवाल से बातचीत में रविंद्र गोगिया पिंकी ने बताया कि उनका मकसद समाज में सकारात्मक विचार के साथ सभी जरूरतमंदों में खुशियां लाना है। इस विषय में खुद रविंद्र गोगिया पिंकी ने खास जानकारी दी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं मौजूद हूं द सेवक एनजीओ के प्रेसिडेंट रविंद्र गोगिया पिंकी जी के साथ। पिंकी जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जायसवाल जी, आप सुनाएं कैसे हैं? आपने मैं तो ठीक हूँ। आपने एक एनजीओ बनाया है, सेवक एनजीओ। क्या उद्देश्य है इस एनजीओ का? क्या काम कर रहे हैं इस एनजीओ के माध्यम से? ऐसा है जायसवाल जी, आपको पता ही है कि हम शुरू से चाहे तो किसी पार्टी के साथ जुड़ के या पार्टी के साथ जुड़ के हमारा मकसद तो सेवा करने का ही रहा है हमेशा। तो इसलिए हमारे इलाके के अंदर कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही थी और हमारे इलाके के अंदर कोई मतलब अच्छा सा ढंग का एनजीओ था भी नहीं। तो चाहे लेडीज़ हो, चाहे बच्चों के मामले में हो या बुजुर्गों के मामले में हो, हर मामले में थोड़ी सी उस प्रकार की सेवा नहीं हो पा रही थी जिस प्रकार की होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे दिमाग में आया कि एनजीओ बनाकर इस टाइप की सबकी सेवा करने का मौका मिलेगा। किस तरीके का सोच रहे हैं सेवा करने का? अपने क्षेत्र में बुजुर्ग लोगों की काफ़ी समस्याएं रहती है, इस बारे में कुछ सोच रहे हैं? हाँ जायसवाल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम यही सोच रहे हैं कि जो हमारे संत नगर के, रानी बाग के, ऋषि नगर के जो भी बुजुर्ग हैं, जो 50, 60, 70 साल के बुजुर्ग हैं, जिनके घर वाले उनकी देख रेख अच्छी ढंग प्रकार से नहीं कर पाते, भली प्रकार से नहीं कर पाते, तो उनको हम ना अपने साथ जोड़ के उनकी एक सोसाइटी बना के उनको एक जगह पर इकट्ठा करके सवेरे उनके लिए चाय पानी नाश्ते का इंतज़ाम करके उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे। प्रॉब्लम सुनने के बाद में चाहे तो उनके घर वाले उनकी सेवा नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। एक तो होता है कि मजबूरी में नहीं करते हैं, एक सब कुछ फैसिलिटी होने के बाद में भी नहीं करते हैं, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। और बुज़ुर्गों को आजकल जैसे दवाई वगैरह नहीं मिल पाती है या मिल पाती है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए भी करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि 8-10 घंटे जो बुज़ुर्ग हैं वहाँ पे आके एक दूसरे से वार्तालाप करें, गुफ्तगू करें, गपशप मारें, ताकि वहाँ पे वो उनका जो मन है वो थोड़ा सा प्रसन्न हो, खुश हो। क्योंकि मैंने देखा है कि बुज़ुर्गों को जो बच्चे हैं वो टाइम नहीं दे पाते हैं। टाइम नहीं दे पाते हैं तो थोड़ा सा वो क्या है कि वो बुज़ुर्ग जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि उन बुज़ुर्गों की उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। जो महिला सशक्तिकरण की बात करें, जो तो महिलाओं के क्षेत्र में क्या काम करने वाले हैं इस एनजीओ के माध्यम से? जायसवाल जी, ऐसा है कि हम खाली बुज़ुर्गों के लिए नहीं करेंगे। आपने ठीक मुद्दा उठाया कि महिलाओं के लिए भी सोचना चाहिए। देखिए, हमारा एनजीओ कोई पर्टिकुलर किसी भी उससे बंधा हुआ नहीं है। अगर हमारे पास मान लो कोई महिला आती हैं या कोई बच्चा आता है या कोई, जैसे आजकल आप देखते हो कि लोग अपना मकान वगैरह बनाते हैं तो लोग कंप्लेंट वगैरह करते हैं, उसके लिए उसकी एवज में कुछ फिर वो बैकडोर से पैसे मांगते हैं। तो हमारी उस दिन डीसीपी साहब से, एसएचओ साहब भी थे, तो उनसे मीटिंग हुई। तो हमने उनको कहा कि जो इस टाइप के लोग हैं इनका क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा जी कि कोई बात नहीं, अगर कोई मकान धारक या जो मकान बना रहा है, जो बिल्डर है, अगर कंप्लेंट नहीं भी करना चाहता है तो आप खाली हमारे को बैकडोर से बताइए कि भाई अगर कोई आपको कंप्लेंट करके और पैसे मांगता है तो आप हमारे को बताइए। हमारे पास बहुत तरीके हैं। डीसीपी साहब को हमने लिख के भी दिया, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप खाली ये मत बताइए कि किसको तंग कर रहा है, आप ये बताइए कि कौन तंग कर रहा है। अगर वो तंग कर रहा है तो डीसीपी साहब कहते हैं कि हम देखेंगे उनको। एसएचओ साहब ने कहा कि आप हमारे को दीजिए, और उनसे 2 घंटे तक मीटिंग हुई।
और अगले हफ्ते फिर मीटिंग है उनके, तो उनको हम कुछ नाम जो है वो देने जा रहे हैं, ताकि क्या है कि एक आदमी बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके और अपने लिए छत बनाने की कोशिश करता है, तो उसका क्या कसूर है। अगर कोई कमी है तो उसको गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट देखेंगे ना, अगर कोई कमी है तो उसको ठीक करेंगे। ये प्राइवेट आदमी जब किसी वकील के थ्रू नोटिस भिजवा कर या वो करके फिर उसके बाद में ये कहते हैं कि हम कंप्लेंट वापस ले लेंगे, हमें इतने पैसे दे दीजिए, तो उस गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। उसको तो सीमेंट रोड़ी बदरपुर से पैसे ही पूरे नहीं होते हैं, तो बेचारा कहाँ से लेके आएगा। आप कंस्ट्रक्शन व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं, तो इस तरह की पहले तो नहीं थी, अब ज़्यादा हो रही। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं कि चलो हमारे पास तो नहीं आते, लेकिन सुनने में आ रहा है कि भाई लोग जो है परेशान हैं कि उनको नोटिस आ जाता है कि आपका लेफ़्ट वाला पड़ोसी कंप्लेंट कर रहा है, राइट वाला कर रहा है। अरे भाई जी, अगर लेफ़्ट राइट वाला कोई पड़ोसी कंप्लेंट करना चाहता है तो वो पुलिस डिपार्टमेंट में करे, एमसीडी डिपार्टमेंट में करे, तो वो उस कंप्लेंटर को थोड़ी करेगा कि जो 10-20 हज़ार 50,000 रुपये लेके चुप बैठ जाएगा। तो वो डीसीपी साहब ने हमारे को कहा है कि आप हमारे को लिस्ट दीजिए, और उन्होंने अगर किसी को नोटिस भिजवाया है तो डीसीपी साहब ने ये ज़रूर कहा है कि अगर वो आपके मकान बनाने से वो खुद इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो आप सोल्व करिए। लेकिन एक आदमी आज एक इलाके में मकान बन रहा है और वो कंप्लेंटर जो है वो 2 किलोमीटर दूर रहता है और वो कंप्लेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सोचता है और वो पैसे चाहता है। तो इसलिए डीसीपी साहब ने कहा हमारे को बैकडोर से नाम बताइए सबके, हम देखेंगे। ठीक है, और कुछ बहुत सारा बोल दिया। चर्चा कर रहे थे कि लोग आपस में मेल जोल कैसे करें, कोई माध्यम तो कुछ इसके लिए कर रहे हैं। हाँ जायसवाल जी, हमने एक पूरे रानी बाग की एक डायरेक्टरी बना रहे हैं, कमर्शियल डायरेक्टरी, जिसमें लगभग शकूर बस्ती विधानसभा का 70 या 80% एरिया आ जाएगा। उसके अंदर क्या है कि लगभग 1200-1300 दुकानदार हैं। उन 1200-1300 दुकानदारों को जोड़कर उनकी पूरी डिटेल्स, उनकी पूरी ट्रेड्स, उनका पूरा जो व्यवसाय है, व्यापार है, उसकी डिटेल पूरी उसमें दी जाएगी। और जैसा आपको पता है कि डायरेक्टरी के अंदर बाकी जैसे हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, उनकी डिटेल्स, फायर ब्रिगेड के नंबर वगैरह या दिल्ली पुलिस के नंबर वगैरह, जो सारी डिटेल होती है, और जिसमें रानी बाग के मुख्य लोगों का संदेश भी डाला जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो है ना, इस पूरा का पूरा शकूर बस्ती विधानसभा का पूरा एरिया आपस में एक जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद क्या होगा कि उनके फ़ोन नंबर वगैरह उसमें होंगे, तो उसके अंदर अगर मान लो किसी कॉन्टैक्ट करना है या किसी बाहर वाले को और कोई दुकान का या शोरूम का पता करना है, तो उसको पता करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और रानी बाग की डायरेक्टरी ना आज तक कभी बनी ही नहीं है, इसलिए जो कम्युनिकेशन गैप है वो काफ़ी रह जाता है। उस कम्युनिकेशन गैप को ठीक करने के लिए डायरेक्टरी बहुत काम आएगी। क्या डायरेक्टरी पे क्या काम चल रहा है अभी? डायरेक्टरी के हमने पूरी की पूरा डाटा ले लिया है, उसमें लगभग 1250 दुकानदार हैं, उनकी डिटेल चल रही है और बाकी इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा काफ़ी सोफिस्टिकेटेड काम हो जाता है, नाजुक काम हो जाता है कि कोई चीज़ गलत ना छप जाए। और फिर छापने से पहले हम हर एक से पूछेंगे भी सही कि अगर आपका नहीं छापना है, कोई चाहता है कि नहीं छापे, तो उनका हम नहीं छापेंगे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे सेवक एनजीओ के प्रेसिडेंट रविंद्र गोगिया पिंकी जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।